अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी नेमतों में, रहमतों में, बरकतों में रखे, आमीन। तो आज की जो वीडियो है ना, टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि इट्स अ वेरी लेज़ी डे। आज की वीडियो में आप सिर्फ मुझे खाते-पीते देखेंगे। काम-वाम मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कहते हैं ना काम, 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 तो मैंने इसमें सिर्फ किया है आराम और आराम। एक्चुअली मैं थोड़ा सही अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, आई डोंट नो मेरा मूड अच्छा नहीं था। मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो आई वाज़ वेरी लेज़ी और मैंने जो है ना इतना कोई ख़ास काम नहीं किया। ना ही मैंने खाना पकाया था, तो आयशा वाज़ माय सेवियर, उसने खाना पकाया, सफाई की, सब कुछ उसी ने किया। तो ये आपको याद होगा मैंने कहा था मेरा जो है ना वो वॉशरूम का जो वाइपर है ना वो टूट गया था, तो जो किचन का मेरा वाइपर था ना वो मैंने वॉशरूम में रख दिया था। क्योंकि आपको पता है वॉशरूम में रोज़ जो है ना हर वक़्त जो है वाइपर जो वो लगाना होता है, क्योंकि अहमद जो है वो डेली शावर लेते हैं, तो फिर वो वॉशरूम जो है वो गीला हो जाता है, तो दैट्स अ मस्ट। उसके अलावा जो है ना किचन में आपको पता है धोना है तभी वाइपर लगाना है, तो मैंने कहा चलो फॉर टाइम बिंग ये उधर रख देती हूँ। ज़ाहिर है वॉशरूम का जो वाइपर है वो किचन में तो कभी फिर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर मैंने किचन के लिए नया ले लिया, वॉशरूम्स के लिए भी नया लेना है मैंने और लूँगी, लेकिन अभी वो गिफ्ट मार्केट जब चक्कर लगेगा तो फिर लूँगी इंशाल्लाह ताला। और फिर मैं ये पास ही जो मार्केट है ना वहीं गई थी अहमद के साथ, और ये एक दिन पहले का जो है ना, एक दिन पहले जो दोपहर थी उसमें हम गए थे, बहुत गर्मी थी। लेकिन मैं गई थी तो मैंने कहा सारी चीज़ें चेक करके आती हूँ। ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाइयाँ थी उधर, मैंने कहा देखती हूँ कैसी हैं, क्योंकि मैंने अभी इंशाल्लाह ताला बर्तन लेने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि स्टेनलेस स्टील के लूँ या फिर जो है वो सिरामिक के लूँ या फिर ग्रेनाइट के लूँ। तो आई एम रियली पज़ल्ड। आप भी मुझे मशवरा दें कि कौन से लेने चाहिए मुझे, सिरामिक के लेने चाहिए, स्टेनलेस स्टील के लेने चाहिए, क्योंकि हेल्थ पर्पज़ से तो आई थिंक स्टेनलेस स्टील के बेहतर हैं। तो आई एम स्टिल डिबेटिंग ऑन इट, और मैं जो है सर्च भी कर रही हूँ काफ़ी कि मैं कौन से लूँ, कौन सा जो है रीज़नेबल प्राइस में भी मिले, और साइज़ेज़ वगैरह मुझे बहुत बड़े-बड़े पतीले नहीं चाहिए, नॉर्मल साइज़ के जो है ना वो चाहिए मुझे। ये बड़ी ही शदीद गर्मी होती है आजकल, अभी पता नहीं सर्दियाँ कब आएँगी इधर। कोई सर्दियों का इधर माहौल नहीं है, कोई इधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि सर्दियाँ आ रही हैं, कुछ भी नहीं है इधर। गर्मी बल्कि लगता है जाया जानी ही नहीं है। वो कहते हैं ना, मैंने कल एक मीम पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा, वो कहते हैं माल्टे आ गए हैं, जेनिकिनो आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, और लेकिन सर्दियाँ नहीं आई, सर्दियाँ किधर रह गई हैं? तो वो अभी सर्दियाँ जो हैं वो नहीं आ रही, तो अभी देखते हैं कब तक आती हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से आ ही जाएँगी, लेकिन यहाँ पे उतनी सर्दी होती ही नहीं है यूएई में ना। सऊदी अरेबिया में तो फिर बड़ी ठंड पड़ती थी, यहाँ पे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं होती। ये दुबई में, शारजाह में बहुत ऐसे गर्म मौसम होता है, अच्छा वाला, यानी कह लें बहुत गर्म नहीं लेकिन नॉर्मल। जो है ना इनके इलाके, पहाड़ी इलाके, अलैन वगैरह, फुजैरा, रासल खैम, उधर बहुत सर्दी होती है, बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा। तो वो एरिया जो है ना वो बहुत ठंडे होते हैं। लोग खुरफा खान वगैरह लोग जो है ना वहाँ पे बहुत जाते हैं आउटिंग के लिए। तो इंशाल्लाह ताला जब सर्दियाँ आएँगी तो फिर हम भी जाया करेंगे बारबेक्यू के लिए, कैंपिंग के लिए। जबल जेश माउंटेन्स हैं, उसके अलावा और बड़ी-बड़ी अच्छी वादियाँ हैं, तो फिर वहाँ हम जाया करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये मैंने आज अपने ना सोफ़े का कवर भी जो है वो धो लिया था। पहले एक धोया, वो सूख गया, फिर दूसरा धोया। धूप इतनी ज़्यादा होती है, फटाफट 10-15 मिनट में सूख जाता है। फिर मैंने कहा चलो ग्रोसरी लिस्ट बना लेती हूँ, फ्रिज जो है मेरी माशाल्लाह खाली हुई है। तो मैंने कहा चलो जो है ग्रोसरीज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैं लिस्ट बना लेती हूँ सोच-सोच के, जो आधी किचन में लिखी होती है वो ले आती हूँ, दूसरी चीज़ें फिर जो है ना वो मिला के जो ज़हन में चीज़ आ रही होती है वो लिख लेती हूँ, जो-जो साथ-साथ आता जाता है वो भी लिखती जाती हूँ। तो जी ग्रोसरी लिस्ट बनाना कोई आसान काम नहीं होता, बड़ा मेहनत का काम है ग्रोसरी लिस्ट भी बनाना। आपको सोच-सोच के, याद कर के, फालतू चीज़ नहीं लिखनी होती, प्रॉपर चीज़ें लिखनी होती हैं जो चाहिए। तो इस तरह से बड़ी मेहनत लगती है ग्रोसरी लिस्ट बनाने में। ये मेरी रेसिपी बुक है, ये मैं लिख रही हूँ साथ, तो अभी काफ़ी रेसिपीज़ जो है मेरी बहुत सारी लिखने वाली हैं, तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो मैं लिखती जाऊँगी साथ में, बाद में फिर इसको थोड़ा-थोड़ा डेकोरेट भी करेंगे हम, प्यारा-सा बनाएँगे। तो ये बड़ा अच्छा-सा एक मेरा टाइम पास हो जाता है। तो ये मैं रेसिपी बुक लिखती रहती हूँ, उसके अलावा पज़ल्स खेलती रहती हूँ और इस तरह चीज़ें करती रहती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा माइंड भी फ्रेश रहता है, पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ मैं रहती हूँ। और वो पता है कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अजीब-अजीब से वसवसे और ख़यालात आ रहे होते हैं। अक्सर रात में ऐसे होता है, जब नींद आ रही हो तो शैतान कहता है उठो, अभी तो 2 ही बजे हैं, तुमने 4 बजे तक पुरानी बातें याद करनी है, 10 साल पहले तुमने उस लड़की से लड़ाई की थी और तुमने उसको सही जवाब नहीं दिया था, याद करो कि तुम्हें उसे क्या जवाब देना चाहिए था। तो इस तरह की चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ये बहुत होता है, आई थिंक इट्स वेरी कॉमन। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके साथ ऐसा कभी होता है कि नहीं होता? तो जी फिर हो गई थी शाम का टाइम हो गया था, आयशा ने चाय बनाई थी, मैंने कहा खाली चाय तो फिर मज़ा नहीं आता, और फिर साथ में हमने मँगाए दही बल्ले और समोसे। आयशा कहती है समोसे खाने, मैंने कहा चलो मेरा दिल चाह रहा है दही बल्ले। घर में बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, मैंने कहा दही, हालाँकि जो भल्ले होते हैं फटाफट बन जाते हैं बेसन के, मैंने कहा चलो छोड़ो आज हम खुद को ट्रीट करते हैं। तो बड़ा ही मज़ा आया। आई लव समोसा चाट, वो मेरी फ़ेवरेट है। लाइक देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड। मैं पाकिस्तान भी जाती हूँ, मैं बहुत समोसे खाती हूँ, वो जो रेहड़ियों पे मिलते हैं ना मज़ेदार से, आय हाय हाय! दिस इज़ हैप्पीनेस इन अ प्लेट।
आप देख सकते हैं, चेहरे की खुशी देखें, मेरे ग्लो देखें मेरा समोसा देख के वैसे वो तो फिल्टर से। एनीवेज, तो ये बहुत हमने इंजॉय किया और मैंने काफी टाइम बाद जो है ना वो समोसा खाया है। तो मामा जब आई थी तब हमने ऑर्डर किए थे तब, उसके बाद जो है ना अब अहमद एक जगह लेके भी जाते हैं, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ना वो है दुबई में डेरा वाली साइड पे, नजूद करके नाम है उसका, नजूद बेकरी स्वीट्स वगैरह उधर मिलती है, बड़ी अच्छी स्वीट्स होती हैं, गुलाब जामुन बिल्कुल पाकिस्तानी और समोसे बड़े जबरदस्त प्लेट बना के वो देते हैं। अल्लाह मुंह में पानी आ रहा है मेरे। और फिर ये केक भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको खत्म कर ही देते हैं, थोड़ा मैं अपना शेयर खा लेती हूँ, बाकी थोड़ा जो है आयशा और अहमद के लिए छोड़ देती हूँ। तो मैं जो है वो किचन में, आयशा जो है वो कुकिंग की तैयारी कर रही थी और आज जो है ना वो हमारा खाने का जो कोई मूड वूड नहीं था, तो हम जो है ना वो आ गए थे अपने जो है ना अंडों पे, शक्शुका बनाए थे, देसी अंडे, हमारे फटे अंडे जिसको कहते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग्स इंग्लिश में कहते हैं। तो हमने कहा वही बना लेते हैं, झटपट बन जाएंगे, फटाफट बन जाएंगे। तो ये बेहतरीन जो है ना ये जबरदस्त चीज है। मेरी मामा को और मेरी बहन को सबसे ज्यादा वो जो प्याज वाले अंडे होते हैं ना, अंडा प्याज, वो बड़े पसंद है, लेकिन मुझे ज्यादातर ये स्क्रैम्बल्ड एग्स बहुत पसंद है। और अहमद भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं, वो ये कभी दिल नहीं भी चाहता था मेरा पकाने का, तो वो शिकायत नहीं करते कि तुमने बनाया नहीं है ऐसे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं जो भी मिल जाए। तो ये आयशा ही बना रही थी, मैं बस ना वीडियो लेके खड़ी हुई थी, चम्मच ही हिला रही थी मैं, सारा कुछ उसने किया। तो आज बर्तन वर्तन हर चीज उसने धोई, तो वो मैं बर्तन धो रही थी, मैंने कहा मैं सबको बताती हूँ कि मेरी बहन जो है ना बर्तन भी धोती है। तो वो ना रुक गई, कहती तुमने अब ये भी दिखाना है कि मैं बर्तन भी धो रही हूँ, प्लीज ये नहीं करो ना। तो वो वहीं रुक गई, ये देखिए ये रुकी हुई है, ये पॉज लिया हुआ है, इसने कहती कि यार क्या हो तुम ये भी दिखा रही हो, मैं बर्तन धो रही। मैंने कहा हाँ मैं दिखाती हूँ कि तुम काम करती हो तो शी इज वेरी हेल्पफुल माशाल्लाह, बहुत हेल्प करती है मेरी। तो बस ये जो है वो बन गया था हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन मजेदार शबशुगा। अच्छा मेरे पापा बनाते हैं एक काली मिर्चों वाला अंडा, भाई उस तरह का तो जिंदगी में कभी नहीं बनाया, कोशिश भी की थी मैंने पर वो नहीं बनता। वो अंदर पानी डालते हैं, काली मिर्ची डालते हैं, प्याज डालते हैं, उसको इतना पकाते हैं कि वो ऐसे तो जैसे तो ब्रेन मसाला पका हुआ है, इतना ज्यादा वो दानेदार बन जाता है और मजेदार बन जाता है। तो बाद में फिर मैं फारिग हो गई थी, खाना वगैरह जो है मैंने आज जल्दी खा लेती हूँ, अहमद बहुत लेट आते हैं, उनकी शिफ्ट जो चेंज हो गई है, वो दोपहर को जाते हैं, वो रात को आते हैं, वो तो हम उनका वेट नहीं करते, खाना ज्यादा टाइम पे खाना होता है, तो मैं और आयशा खा लेते हैं। और जैसा आपने देखा इस वीडियो में, आज मैं सिर्फ खाना खाया है, तो मैंने आपको प्रॉपर सही बताया कि आज मैं खाती ही रहूंगी, तो आपने माइंड नहीं करना कि मैं बहुत खाती हूँ, ठीक है। ये कभी कभी होता है, डेली बेसिस पे नहीं होता, वरना डेली बेसिस पे मैं बिजी रहती हूँ, मैं काम करती रहती हूँ, चीजें करती रहती हूँ, सफाई हो गई, ये हो गया, अभी मैंने डीप क्लीनिंग करनी है घर की, मैंने छोड़ी हुई है। और ये पजल जो बनाने बैठी थी मैं, ये को मुझे पता नहीं ये 3-4 घंटे लग गए थे सिर्फ इसके ये जो है ना ये पीसेस निकालने में, और ये इतनी सी बस बुचड़ी सी बनी थी। तो बस जी इसी बात पे हम करते हैं अपना व्लॉग एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको हमेशा आबाद